तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि डिस्प्ले बोर्ड में दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के हिसाब से झारखंड की क्या स्थिति है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड का वन आवरण कितना है, झारखंड की क्या स्थिति है, झारखंड में वन किस जिला में सर्वाधिक है, किस जिला में कम है, प्रतिशत के आधार पर किस जिला में ज़्यादा है, प्रतिशत के आधार पर किस जिला में कम है, कौन जिला सर्वाधिक वृद्धि किया है, किस में सर्वाधिक कमी हुआ है, 1% किया है, ये सब के बारे में आज हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये भारत का मानचित्र में आप लोग देख रहे हैं, झारखंड की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है जिसमें झारखंड की स्थिति यहाँ पर है, इसको दिखाया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड का वन आवरण क्लियर है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला बात तो हम लोग को जान लेना है कि 2023 के हिसाब से हमारे झारखंड का कितना वन क्षेत्र है, 23,765। लगभग में कितना है, 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर है। किसके हिसाब से? 2023 के हिसाब से। क्लियर है। वनावरण है कितना है, 23,765.78 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर 2023 के आधार पर है। जबकि अगर हम लोग देखेंगे तो 2021 के आधार पर कितना था, तो 2021 के आधार पर हम लोग देखते हैं तो 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर था। कितना था? 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर था। अब हम लोग देख लिए हैं कि 2023 में करंट में कितना है, 23,765 लगभग में, और 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट में कितना था, 23,721 लगभग में था। क्लियर है। अब देखिए 2023 के हिसाब से हम लोग का प्रतिशत में कितना है, तो 29.81% है। कितना है? 29.81% है राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का। कितना है? 29.81% है। जबकि हम लोग देखते हैं 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट आया था, उसमें कितना था, देखिए 29.76%। कितना था 2021 में? 29.76%। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वो बता रहे हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत में 2023 के आधार पर, करंट डाटा के आधार पर 29.81% है, और 2021 में कितना था, तो 29.76% है। यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 2021 से 23 के बीच में हमारा जो है वन क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। 2021 से 2023 के बीच में जो वन क्षेत्र में था वो कितना वृद्धि होता है, तो कितना वृद्धि हो, देखिए 2021 2023 के बीच में वन क्षेत्र में वृद्धि 44.64 स्क्वायर किलोमीटर, 44.64 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि होता है। अब हम लोग कैसे समझेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना है जी, 23,765 है ना, 23,765 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, देखिए 23,721 है। ठीक है, तो 23,765 में 23,721 को अगर हम लोग घटा देंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 44.64 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। समझ में आया। अगर हम इसमें घटाते हैं इसको, तो 23 का वन क्षेत्र से 21 का वन क्षेत्र घटाते तो इतना आ जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट और 2023 का वन स्थिति रिपोर्ट में वृद्धि बोलिएगा तो कितना होता है, देखिए 0.05%। कितना हो रहा है? 0.05%। अब देखिए यहाँ पर अभी का करंट का कितना है, 29.81% है। ठीक है, और 2021 में कितना था, 29.76% था। जब ये दोनों को घटा दिया जाएगा तो कितना वृद्धि हो जाएगा, इतना वृद्धि हो जाएगा 0.05% में। अब आपको समझ में आ गया कि झारखंड का वन क्षेत्र कितना है, ठीक है, प्रतिशत में कितना है, और 2021 में कितना था और प्रतिशत में कितना था, और अभी 21 के तुलना में 23 में कितना वन क्षेत्र और 1% में वृद्धि हुआ है। क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले,
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले में जाएंगे तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम में। अब हम लोग मैप में देखेंगे, देखिए ये वेस्ट सिंहभूम है तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यहाँ पर है पश्चिमी सिंहभूम में। कितना है यहाँ पर? कितना है यहाँ पर? हाँ, तो पश्चिमी सिंहभूम में कितना है वन क्षेत्र? 33,77, ठीक है, 0.69 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पर? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र झारखंड में है तो पश्चिमी सिंहभूम में कितना है? 3377.69 स्क्वायर किलोमीटर। देख लीजिए यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पर लोकेशन यहाँ दिखा दिए, क्लियर है। उसके बाद आता है लातेहार जिला का। दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? लातेहार जिला में। तो लातेहार जिला कहाँ है? यहाँ पर है, देखिए जी मानचित्र में लातेहार जिला कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा वन क्षेत्र कहाँ सबसे ज्यादा है? लातेहार में। कितना है? 2383.20 स्क्वायर किलोमीटर। 2383.20 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अगर यदि हम लोग वन क्षेत्र में आते हैं तो तीसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? चतरा में है। तो चतरा कहाँ पर है? देखिए चतरा यहाँ है जी। यहाँ पर कितना है? 1799 1799.39 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? 1799.39 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यदि हम लोग आते हैं तो हजारीबाग का वन क्षेत्र आता है जो चौथे स्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, हजारीबाग। अब हजारीबाग कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर हजारीबाग है। यहाँ पर तो हम इसको इधर दिखा देते हैं निकालते हुए। यहाँ कितना है? 1641.54 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1641.54 स्क्वायर किलोमीटर। आप समझिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कहाँ पर है जी? तो सर्वाधिक क्षेत्र वन क्षेत्र वाला में एक नंबर में आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ जाएगा? एक नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम में। दूसरा में कहाँ जाएगा? तो लातेहार में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा में कहाँ आ जाएगा? तो चतरा में आ जाएगा। और चौथा कहाँ जाएगा? तो हजारीबाग में आ जाएगा। क्लियर है? सीधे सवाल आता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला 2023 के डाटा के अनुसार कहां पर है? तो आपका क्लिक करना पड़ेगा पश्चिमी सिंहभूम में। कभी कभी क्या करता है सीरीज वाइज दे देता है कि कौन जिला में सबसे ज्यादा है सबसे कम है, उसको अरेंज कीजिए। जैसे आपको दे देगा यहाँ पर, आपको दे सकता है कि सीरीज में खींचिए। कैसे करना है? सीरीज में करना। मान के चलिए आपको दे देगा ऐसे, ठीक है, आपको सीरीज में दे देगा ऐसे कि मिलाना है सीरीज में कि कौन जिला में सबसे कम ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद इससे कम किस में है? लातेहार में है, लातेहार। इसके बाद इससे कम किस में है? तो चतरा में है, चतरा, ठीक है। उससे कम किस में है? तो हजारीबाग में, हजारीबाग। समझ में आया? घटते क्रम में बढ़ते क्रम में दे सकता है। तो पहले पश्चिमी सिंहभूम होगा, लातेहार होगा, चतरा होगा और हजारीबाग होगा। क्लियर है? अब हम लोग जान लिए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है। अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत। क्या देखेंगे? सर्वाधिक वन प्रतिशत। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में वन क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा था, ठीक है। इन 1% के हिसाब से हम लोग आएंगे तो लातेहार जिला में। कहां पर है? लातेहार जिला में लगभग 55%, लगभग 55% वन जो है वो लातेहार जिला में है। कहां पर है? लातेहार जिला में। आइए देखिए लातेहार जिला में कितना है जी? 55, लगभग में 55 याद रखिए, 55.54%, 55.54%। इसको कभी कभी 5-4% भी पढ़ा जाता है। लातेहार कहां पर? देखिए यहाँ पर लातेहार है, यहाँ पर है ना। तो लातेहार को नंबर 1 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर 1 में। कि किस हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से। और पीछे क्या बताए थे? वन क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक कम है। तो देखिए कहां पर है? लातेहार में। कितना है? 55.54%, ठीक है, 55.54%। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं उससे कम कहां पर है? तो चतरा में। कहां पर है? चतरा में, ठीक है। अब चतरा हम लोग आते हैं, देखिए चतरा यहाँ पर है। चतरा में कितना है? ये 2 नंबर में है जी। कितना है? ये 2 नंबर में है। देखिए कितना है?
48 48 कितना है 48.40%। कितना है 48.40%। उसके बाद हम लोग आते हैं तो तीसरा नंबर में कहां पर है सबसे ज्यादा 1%, वो है पश्चिमी सिंहभूम। कहां पर है पश्चिमी सिंहभूम। कितना है 46, लगभग में 46% है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम, फिर हम लोग यहाँ आ गए जो अभी हम लोग पढ़े थे वन क्षेत्र के हिसाब से, अभी 1% के हिसाब से कितना है तो 46% है। कितना है 46.76%। क्लियर है, ये तीसरा में है। अब चौथा में फिर आ जाता है हजारीबाग का। हजारीबाग जिला में प्रतिशत के हिसाब से चौथा स्थान है। तो हजारीबाग जिला कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, इसको इधर दिखा देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, चौथा स्थान है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 46% है, लगभग में 46% है और 0.18 है, 0.18% है। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये 76% है, 46.76% है। इसको 7/6 भी बोला जाता है, और इसमें 46.18 है, तो पहले ये आएगा ना, 76 है तो ज्यादा है। अब हम लोग क्या देख लिए कि 1% के हिसाब से, उधर क्या था वन क्षेत्र के हिसाब से था, देख लीजिए ये क्या था वन क्षेत्र के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम था। अब हम लोग किसको देख रहे हैं 1% के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से कभी बोलेगा तो लातेहार जिला का आएगा, दूसरा नंबर में आएगा चतरा का आएगा, तीसरा में पश्चिमी सिंहभूम का आएगा, और चौथा में हजारीबाग का आएगा। अगर बोल दिएगा कि इसको क्रम में सजाइए, कौन जिला में बढ़ते या घटते क्रम में सर्वाधिक 1% के हिसाब से जिले हैं, तो कैसे सजाना है, जैसे अभी हम बताए हैं, कैसे सजाना है इसको। देखिए पहले लिखना है लातेहार, लातेहार, उससे कम क्या हो जाएगा चतरा, लातेहार से कम क्या हो जाएगा चतरा, उससे कम क्या हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, उससे कम कौन हो जाएगा हजारीबाग, हजारीबाग। कहने का मतलब है कि लातेहार में परसेंट के हिसाब से ज्यादा है, उसके बाद चतरा में है, उससे कम फिर पश्चिमी सिंहभूम में है, उसके बाद हजारीबाग का स्थान आता है। क्लियर है, अब हम लोग प्रतिशत के हिसाब से देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब न्यूनतम वन क्षेत्र में आते हैं। अभी क्या बताएं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बताएं, उसके बाद सर्वाधिक 1% वाले जिले बताएं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले, मतलब सबसे कम कहां पर है। तो सबसे कम कहां पर है जामताड़ा में। कितना है जामताड़ा में, कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं जामताड़ा में कितना है यहाँ, तो 107, लगभग में 107 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग में। पूरा में कितना है 107.49 स्क्वायर किलोमीटर कहां पर है जामताड़ा में है। अब जामताड़ा देखते हैं जी, जामताड़ा संथाल परगना वाला एरिया है। देखिए जामताड़ा कहां पर है, जामताड़ा यहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में कमी वाले जिले में आता है। देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र में आता है, तो जामताड़ा में कितना है 107.49 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है, हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग देवघर में आते हैं, दूसरा में देवघर में उससे ज्यादा वन है। देखिए 107 था, वन बढ़ा 205। ठीक है, देवघर कितना है 205 है। अब देवघर में हम लोग आते हैं, ये भी संथाल परगना का एरिया है। देखिए देवघर यहाँ पर है, कितना है यह है 205.66 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जामताड़ा में सबसे कम है वन क्षेत्र, उससे ज्यादा कहां पर है देवघर में है। ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा कहां पर है तो धनबाद में। धनबाद में कितना है 221। देखिए अब धनबाद में हम लोग आते हैं, धनबाद में कितना है देखिए 221.20 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है, उसके बाद हम लोग आते हैं पाकुड़ में, ये भी संथाल परगना एरिया, कितना है उससे ज्यादा है, देखिए 286 है। अब पाकुड़ में आते हैं, देखिए पाकुड़ ये है, सबसे पूर्वी जिला है झारखंड का पाकुड़, कितना है 286.13 स्क्वायर किलोमीटर। समझ लिए। अब हम लोग क्या देखें कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर न्यूनतम जामताड़ा में,
उसके बाद उससे ज़्यादा कहाँ पर है, देवघर में, फिर उससे ज़्यादा कहाँ पर है, धनबाद में है, और उससे ज़्यादा कहाँ पर है, पाकुड़ में। अब इसको भी सीरीज में दे देगा तो कैसे करिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, आप तो समझ गए। अब इसके बाद हम देखिए मैप में बता दिए, ठीक है। अब मैप में बता दिए आप लोगों को 4 चीज़ का, ये धनबाद है, ये देवघर है, ये पाकुड़ है, और ये जामताड़ा है। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूनतम 1%। ये क्या था अभी जो बताएं, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूनतम वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे न्यूनतम 1%, मतलब सबसे ज्यादा कम प्रतिशत में कहां पर है, सबसे कम प्रतिशत में देखिए जामताड़ा में, वहां भी था, जामताड़ा में न्यूनतम वन क्षेत्र भी था, न्यूनतम कम वन क्षेत्र था, प्रतिशत भी यहाँ सबसे कम होगा। देखिए सबसे कम प्रतिशत कहां पर है, जामताड़ा में। फिर हम लोग आते हैं जामताड़ा, देखिए जामताड़ा, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ आसपास में जामताड़ा होना चाहिए जी। देखिए जामताड़ा दुमका के बगल में है, ठीक है, दुमका के बगल में ये एरिया में जामताड़ा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा, बता देते ये है जामताड़ा। जामताड़ा में कितना है, 5.94%, ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है, तो जामताड़ा में। उसके बाद कहाँ पर है, उससे ज्यादा तो देवघर में है। देखिए देवघर में, देवघर कहाँ पर है, यहाँ पर है, देवघर में 8.30% है, 8.30% है। देखिए यहाँ 5 है ना जी, यहाँ 8 है, उससे ज्यादा हुआ ना। फिर उससे ज्यादा कहाँ पर है, तो धनबाद में। धनबाद में कितना है, 10.84। धनबाद में कितना है, 10.84%। यहाँ पर धनबाद है, देखिए लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो दुमका, दुमका में उससे ज्यादा है, कितना, 15 लगभग है। तो दुमका कहाँ पर, वही संथाल परगना वाला एरिया हो गया यहाँ पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15.66%। अब हम लोग क्या देखें, यहाँ न्यूनतम 1%, न्यूनतम 1% में अगर बोलेगा सबसे कम 1% कहाँ पर है, तो जामताड़ा में। उससे ज्यादा कहाँ पर है, तो देवघर में। उससे ज्यादा कहाँ पर है, तो धनबाद में। और उससे ज्यादा अगर बोलेगा तो कहाँ पर है, दुमका में। क्लियर है। मैप में लोकेशन के साथ हम लोग समझ लिए कि कहाँ कहाँ पर है सर। उसके बाद आते हैं सर्वाधिक वृद्धि जिले, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि जिले मतलब कि 2023 का जो वन स्थिति रिपोर्ट आया है, उसमें झारखंड के सभी जिलों में सबसे ज्यादा किस जिला में वन आवरण की वृद्धि हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र का वृद्धि हुआ है, वन आवरण का वृद्धि हुआ है। तो वो जिला कौन सा है, वो जिला गढ़वा है। सबसे ज्यादा सभी जिलों में अगर वृद्धि हुआ है तो वह जिला कौन सा है, गढ़वा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इस 2023 की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जिलों में वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, ठीक है। या तो झारखंड के सभी जिलों में सबसे ज्यादा वृद्धि वन क्षेत्र में किस जिला में हुआ है, तो गढ़वा है, ठीक है। कितना, 22.93 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुआ है गढ़वा जिला। मतलब कि गढ़वा जिला का जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुआ है। अब गढ़वा कहाँ है जी, सबसे देखिए ये उत्तर पूर्व वाला, उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया है ये सबसे ज्यादा। तो गढ़वा में कितना हुआ है वृद्धि, यहाँ देख लीजिए आप लोग। गढ़वा में वृद्धि हुआ है आपका 22.93 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। गढ़वा में कितना वृद्धि हुआ, लगभग 22 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर गढ़वा में वृद्धि हुआ। उससे कम कहाँ हुआ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में हुआ कितना, 14 स्क्वायर किलोमीटर लगभग में। पश्चिमी सिंहभूम देखिए, पश्चिमी सिंहभूम कितना होता है, 14.66 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, उससे कम कहाँ हुआ है, तो दुमका में हुआ कितना, लगभग 11 दुमका हुआ। दुमका फिर जाते हैं हम लोग संथाल परगना एरिया है। देखिए दुमका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कितना है इसका, दुमका का 11.34 11, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर 11.34 स्क्वायर किलोमीटर दुमका वाला एरिया में है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो पलामू, ठीक है। चारों में सबसे कम कहाँ हुआ है, तो पलामू हुआ है। पलामू में कितना हुआ है, देखिए 6, लगभग में 6 पलामू है। यहाँ पर कितना हुआ है, 6.33 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये पलामू। अब हम लोग क्या देखें, ये मानचित्र में आप देख लीजिए, सबको लोकेशन दे दिए हैं कि कहाँ पर कितना कितना वृद्धि हुआ है, कितना कमी हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, गढ़वा में सर्वाधिक वृद्धि हम दिखा दिए।
गढ़वा में सर्वाधिक वृद्धि 22 किलोमीटर लगभग में हुआ है। उसके बाद उससे कम कहाँ हुआ है? इससे कम हुआ है, मतलब कि कम नहीं हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है और इससे कम कहाँ पर हुआ है वृद्धि? तो पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है। फिर इससे कम में कहाँ हुआ है? तो दुमका में हुआ है। इसके बाद पलामू हुआ है। क्लियर है? अब सर्वाधिक कमी वाले, ठीक है। अब वृद्धि तो हम देख लिए कि वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि गढ़वा का हुआ है, लेकिन सर्वाधिक कमी में देखेंगे तो उसमें भी तो होगा। जब वृद्धि होगा जिस जिला में, तो कहीं दूसरे जिला में तो कमी भी होगा। तो सब देखिए, सर्वाधिक कमी वाले जिले, तो किस जिला में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में कमी देखने को मिला है? वो है चतरा। चतरा में देखिए लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी हुआ है, लगभग 15, ठीक है। और पूरा एग्जैक्ट में जाइएगा तो 15.23 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए कहाँ पर? चतरा। अब चतरा यहाँ पर है जी, चतरा यहाँ पर है, यहाँ दिखा देते हैं कितना, 15.23 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं सिमडेगा में। कहाँ पर आते हैं? सिमडेगा में, ठीक है। सिमडेगा में कितना वन में कमी हुआ है? लगभग 3.51 स्क्वायर किलोमीटर। 3.51 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए यहाँ सिमडेगा है, यहाँ लोकेशन हम दिखा देते हैं, 3.51 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? कहाँ कमी हुआ है? लातेहार में। तो लातेहार में कितना हुआ है? 2.37 स्क्वायर किलोमीटर। कितना हुआ है लातेहार में? देखिए यहाँ पर लातेहार है, यहाँ पर हम इसको इधर दिखा देते हैं, 2.37 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग क्या देखें? सर्वाधिक कमी वाले जिले। तो सर्वाधिक कमी वाले जिले में सबसे कम कहाँ पर हुआ है? चतरा में, ठीक है। चतरा में 15, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर कमी हुआ है? चतरा में हुआ है। सिमडेगा में कितना हुआ है? लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर। और लातेहार में कितना हुआ? लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग देख लिए कि सर्वाधिक कमी वाले जिले कहाँ पर है। अगर सर्वाधिक कमी वाले जिलों में अगर आया पूछेगा तो चतरा सबसे पहले स्थान पे होगा, ठीक है। दूसरे स्थान में सिमडेगा होगा और चौथे में लातेहार होगा। क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पर कुछ दिया लिखा गया है, उसको देखिए, क्योंकि आगे इसका उपयोग किया जाएगा इसलिए हम बता देते हैं। RFA, RFA का फुल फॉर्म क्या होता है वन क्षेत्र के हिसाब से? RFA का तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होगा? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अगर वन के हिसाब से अगर RFA यूज हुआ तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इसका हो जाएगा। VDF, अगर VDF 1 में यूज हुआ तो क्या होगा? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब बहुत घने जंगल, ठीक है। बहुत घने जंगल को किसमें व्यक्त किया जाता है? VDF में। उसके बाद आता है MDF। MDF मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इसका मतलब होता है मध्यम घने जंगल, मतलब मध्यम रेंज वाले जो जंगल होते हैं वो MDF के तहत रखे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं OF। OF मतलब ओपन फॉरेस्ट। क्या होता है? ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट मतलब ओपन मतलब समझ रहे खुला, तो खुला वन जो होता है वो ओपन फॉरेस्ट कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो कैटेगरी डिवाइड किया गया है कि बहुत घने जंगल, ठीक है, बहुत घने जंगल VDF, मध्यम घने जंगल MDF, और खुला वन या खुले जंगल जो कितना है उसको दिखाया गया है। क्लियर है? अब हम ये टर्म को हम लोग समझ लिए, अब इस टर्म का आगे उपयोग होगा। आ गया? अब देखिए यहां पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए, देखिए इनसाइड वन आवरण क्या लिखा हुआ है? इनसाइड वन आवरण और आउटसाइड वन आवरण। वन आवरण भी दो तरह के होता है, एक होता है इनसाइड वन आवरण और एक होता है आउटसाइड आवरण। मतलब इनसाइड कितना है वन क्षेत्र और आउटसाइड कितना है इसका हम लोग देखेंगे, क्षेत्र भी देखेंगे, परसेंटेज के साथ देखेंगे। देखिए हम अभी बताए थे VDF का मतलब, MDF का मतलब और OF का मतलब बताए थे। अब देखिए तो बहुत घने जो जंगल है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कितना है? 1447 लगभग में, 1447.53 जो है ये बहुत घने जंगल में है, ठीक है। इसका प्रतिशत में हम लोग आएंगे तो 11.58% है, 11.58% है। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आएंगे, मध्यम घने जंगल में अगर हम लोग आते हैं तो 5261.05 है इसका एरिया, ठीक है। उतना हम लोग का मध्यम घने जंगल है। और प्रतिशत में हम लोग आते हैं तो कितना है? 42.08% है, ठीक है। OF ओपन फॉरेस्ट, खुला वन कितना है हम लोग का? तो 57
तो 5793.95 है। क्लियर है। और परसेंटेज में हम लोग आते हैं तो 46.34% है। अब हम लोग ये इनसाइड का बात था, कितना इनसाइड एरिया का हम लोग जान गए कि कितना कितना है उसका वन क्षेत्र प्रतिशत में। अब हम लोग आते हैं आउटसाइड में, किसमें आएंगे, आउटसाइड में कितना है। आउटसाइड में हम लोग देखेंगे, देखिए तो VDF कितना होगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट होगा, बहुत घने जंगल होगा, 1187.82 कितना है। और इसका परसेंटेज में देखेंगे तो 10.54% कितना है, 10.54%। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आएंगे, मध्यम घने जंगल में आएंगे तो कितना है, 4379.94। ठीक है। अब इसका परसेंटेज में देखेंगे तो 38.89% क्लियर है। OF ओपन फॉरेस्ट में, खुला वन में देखेंगे तो 5695.49 है। और इसका परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे तो 50.57% है। हम लोग क्या सीखे एक बार देख लीजिए कि इनसाइड वन आवरण कितना है और आउटसाइड वन आवरण कितना है। ठीक है, क्लियर है। और टोटल कर दिया जाए, इस सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 12,502.53 आ जाएगा। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 12,502.53 आ जाएगा। ये हो गया इनसाइड का। आउटसाइड को अगर जोड़ दिया जाए तो 11,263.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,263.25 आ जाएगा। क्लियर है। अब वही चीज जो बताएं उसी को हम लोग चार्ट में दिखा दे रहे हैं, जो भी बताएं। देखिए इनसाइड एरिया, इनसाइड, ये आउटसाइड। अभी हम बताएं इनसाइड आउटसाइड। क्लियर है। तो देखिए VDF है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। इनसाइड में कितना है, ये जो है ना साइन हरा वाला इनसाइड का है, और जो ये दिख रहा है ये कितना इसका है, आउटसाइड का है। तो VDF में कितना हो जाएगा, 1447.53 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, मतलब किलोमीटर में है, ये कितना हो जाएगा, ये आउटसाइड में 1187.82 हो जाएगा। क्लियर है। किलोमीटर देखिए इधर किलो एरिया दिया हुआ किलोमीटर में, किलोमीटर बोल रहे हैं मतलब वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए अब इधर पर देखिए इनसाइड में कितना है, 5261.05 है। ठीक है, तो आउटसाइड में कितना है, 4379.94 है किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद ये देखिए ओपन, ये मध्यम रेंज का फॉरेस्ट में इतना आ गया। था कितना, बहुत घने जंगल था, ये मध्यम घने जंगल। अब खुला वन कितना है हम लोग का, इनसाइड में 5793.95 है स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद में इसका देखिए ये किसका, आउटसाइड में कितना है, 5695.49 किलोमीटर है। क्लियर है। जो चीज़ हम वहाँ दिखाए हैं, जो चीज़ बताए हैं, इसी में कितना कितना है, इसको कंपैरिजन करके हम एक चार्ट के माध्यम से दिखाने का कोशिश किए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं। क्लियर है।